श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण कथा का सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार श्री सत्यनारायण कथा को सुनने या सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ही जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमा तिथि को हमें सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करवानी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हजारों लाखों वर्षों तक किए गए यज्ञ का फल मात्र भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने व उनके पूजन करने से ही मिल जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति आज के दिन इस कथा को सुनता है व पूजन करता है, उसके दुखों को भगवान श्री हरि स्वयं ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि का ही दूसरा रूप है। तो आज की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा सुनते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं आपको उस श्रेष्ठ व्रत को आप सब लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। पहला अध्याय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा उन्होंने अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न को करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वह विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वे वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई करने के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, दुख और शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तपस्या स्वयं भोजन करे। नित्य गीत आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोलिए, ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर
काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य ही दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आपके पास इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण जी के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु और बांधुओं के साथ सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से यह विप्र हर मास उस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने यह व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह मैं सब तुमसे कहता हूँ। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं और बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझसे कहे। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण जी का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से वह सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके हुए केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन किया और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं तुम्हें आगे ये कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की यह इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संविधान कहिए। मैं आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार से निर्वृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी मैं तब इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो
सांसारिक धर्म से पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान जी की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने नगर में जब सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से उस समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराते हुए भागते हुए राजा का सारा धन वहीं पर चुपचाप रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु और वैश्य के पास राजा का रखा हुआ धन देखा तो दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और उनके घर पर जो धन रखा था चोर उसे भी चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर घर को आ गई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती के परिवार में बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया गया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हमसे जो अपराध हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और कहा, हे महानुभावों, भावीवश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना भी धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर से उन्हें विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर चले गए। और आइए चौथा अध्याय शुरू करते हैं। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर ही दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसते हुए बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप धन लेने की इच्छा रखते हैं? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठा देखा तो अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है। अंततः हमें उसकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुन दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उसके लिए हमें क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। वह दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा
है तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी ही माया है, ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए, पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तपश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वे सब इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। और आइए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धन्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। व्यक्ति जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा को कहता हूँ। वृद्धशदानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। और इसी के साथ 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण स्वामी जी की जय। इसके पश्चात भगवान को भोग लगाइए, आरती कीजिए और प्रसाद का वितरण सभी में कीजिए। आनंद से रहिए।